नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ में एम फार्मेसी। अब देखिए, काफी छात्र एक तरीके से 12th कर लेते हैं। 12th करने के बाद में वो बी फार्मा, डी फार्मा करने की सोचते हैं। काफी छात्रों को पता नहीं होता है कि इनमें आगे जाकर स्कोप क्या रहता है। साथ ही में डी फार्मा एंड बी फार्मा में वो एक तरीके से कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रह सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथ में आप सभी छात्रों को यह भी क्लियर करूंगा। देखो, काफी बड़ी अपडेट भी आई है कि 2024 के लिए जो एडमिशन है आपके, वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी रहेगी, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फीस कितनी रहेगी, कॉलेजेज है वो कौन कौन सी हो सकती है, साथ में एक तरीके से फॉर्म कौन भर सकता है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रह सकती है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को शेयर की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि बी फार्मा एंड डी फार्मा में अंतर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बी फार्मा की। बी फार्मा होता है बैचलर इन फार्मेसी। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होता है। वैसे 4 साल का एक कोर्स रहता है और 1 साल की इसकी इंटर्नशिप बोल सकते हो। 5 साल का ये टोटल कोर्स हो जाता है। ठीक है, उसी के बाद में मैं क्लियर कर दूं, अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, ठीक है, बी फार्मेसी कोर्स है वो आप कर लेते हो, तो उसके बाद में आप जो हायर स्टडीज है उनके लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हो। जैसे कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, इसके बाद में फार्मा एनालिटिक बन सकते हो, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। अब बात करें यहाँ पर, देखो आपकी ग्रेजुएशन इसमें कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पर डी फार्मेसी की, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब देखो, इसमें आप एक तरीके से ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे, ये एक तरीके से डिप्लोमा इसको बोल सकते हैं, वो उसको आप डिग्री बोल सकते हो, क्योंकि वो 4 साल में होगी। उसमें एक तरीके से स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट भी हो जाएगा, साथ में जैसे काफी भर्तीज है उनके लिए एलिजिबल भी हो जाता है। ठीक है, अब जो डी फार्मेसी, वैसे देखा जाए तो डी फार्मेसी काफी ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। वैसे ये 2 साल का कोर्स होता है। अब इसमें मैं क्लियर कर दूं, इसमें आप जैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आप कहलाओगे, साथ में आप बीएसएफ फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप रेलवे फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसी के बाद में आप जैसे कोई स्टार्टअप है वो डाल सकते हो, जैसे कि कोई मेडिकल की दुकान डाल सकते हो। ठीक है, और उसका आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अभी देखो, 2022 से पहले डायरेक्ट आप कोई सा भी जैसे डिप्लोमा आप कर लेते थे, उसके बाद में आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाता था। 2022 के बाद में आपको एक एग्जिट फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, 2024 में उसके लिए जो एडमिशन है, ठीक है, अक्टूबर में 5 या 6 अक्टूबर तक है जो उसके फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, अब ये एग्जिट एग्जाम है, 2022 के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, 2023 के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, और 2024 के जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो स्टूडेंट भी यहाँ पर इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2024 में जो एडमिशन है वो कब स्टार्ट होंगे। अभी यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ आरयूएचएस की, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस। ठीक है, इसके द्वारा बी फार्मा एंड डी फार्मा है वो करवाया जाता है, एम फार्मा इसके द्वारा नहीं करवाया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो लास्ट ईयर एक तरीके से एडमिशन स्टार्ट हुए थे वो मई में हो गए थे, जो कि 29 मई से लेकर 18 जून तक आपके फॉर्म चले थे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, काफी यूनिवर्सिटीज रहती है जो कि एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम लेती है। कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है वो डायरेक्ट एक तरीके से परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन लेती है। परसेंटेज बेस की मैं आपको क्लियर करूं तो अगर आपकी 55% है या 50 आपकी परसेंट है, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% भी अगर आपकी है तो आप एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन आरयूएचएस में एक तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और वो भी सीबीटी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो भी मैं क्लियर करूंगा कितने नंबर का होता है और कितने क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं और कौन से एक तरीके से सब्जेक्ट के क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको, जैसे मैंने क्लियर कर दिया कि बी फार्मा तो डी फार्मा क्या होता है और इनमें से बेस्ट कौन सा है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि बी फार्मा आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप कम टाइम में ज्यादा करने की सोच रहे हैं, यानी कि जैसे आप डी फार्मा कर सकते हो और अपना खुद का स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म का मैं क्लियर कर देता हूं, या इसमें एक तरीके से एलिजिबिलिटी है वो भी आपकी शामिल हो जाती है। इसमें जो पीसीएम के स्टूडेंट है, पीसीबी के स्टूडेंट है, साइंस ग्रुप से जितने भी स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज मैंने बता दी है, अगर आपकी 50% से अबव है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वैसे देखा जाए तो आरयूएचएस में एंट्रेंस टेस्ट होता है और एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म आपको क्लियर भी कर दूंगा। और बात करें यहाँ पर आरयूएचएस में एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फोरम है वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो देखिए अभी फिलहाल अभी तक तो जो फोरम है वो स्टार्ट नहीं हो पाए हैं।
पूरी संभावना है कि जून में आपके फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्या पता इस मंथ के लास्ट वीक तक हो जाए या आपका जो नेक्स्ट मंथ रहेगा जून में फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए। तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके के बाद में वीडियो को आपको पूरा एंड तक वॉच करना है। जितनी भी चीजें हैं, फीस कितनी रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। योग्यता मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप 12th पास हो पीसीबी या पीसीएम से तो आप एलिजिबल हो। आर्ट्स के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है, ना ही कॉमर्स के स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। उसी के बाद में एडमिशन प्रोसेस आपका क्या रहेगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो एंट्रेंस टेस्ट है तो आपको पता है कि मेरिट के आधार पर ही आपका जो एक तरीके से एडमिशन है वो आपका होने वाला है। यानी कि जिसके एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, देखो उसका वेटेज देखा जाता है। जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट का 70% नंबर ले लिए जाएंगे और बाकी आपका 30% नंबर है वो आपके 12th के जुड़ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके आपकी परसेंटेज है वो निकाली जाती है। तो मेरिट में जिसका नाम आ जाता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस रहेगा, एग्जाम रहेगा, उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो जो फॉर्म फीस है वो आपकी क्या रहेगी। फॉर्म फीस लास्ट ईयर की मैं क्लियर कर रहा हूं। लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन है सिलेबस का वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी करवा दूंगा कि टेलीग्राम पर आप जाकर देख भी पाओगे, ठीक है। लास्ट ईयर जो ओबीसी के स्टूडेंट थे, ईडब्ल्यूएस जनरल के स्टूडेंट थे, उनके लिए 1800 रुपए फॉर्म फीस थी। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट थे, साथ में स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट थे, उनके लिए 900 रुपए फॉर्म फीस थी, ठीक है। उसी के बाद में इसमें आरक्षण रहने वाला है। आरक्षण रहेगा तो ऑफकोर्स आपको जाति प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना पड़ेगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूसी मतलब की ईडब्ल्यूएस हो गया, एमबीसी ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना होगा और वो आपका 6 मंथ से पुराना भी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद में कॉलेज फीस का यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। वैसे आरयूएचएस गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की भी फीस की बात करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बी फार्मा की जो फीस है वो कितनी रहेगी। देखो बी फार्मा की अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 98,000, ठीक है। कितनी 98,000 पर एनम रहने वाली है। यानी कि एक साल की आपकी 98,000 रुपए फीस रहेगी एनम की, ठीक है। और आपकी क्वेश्चन मनी लगेगी वो आपकी 7500 रुपए लगेगी। क्वेश्चन मनी का मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब आपका बी फार्मा या डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो आपकी क्वेश्चन मनी है वो आपको लौटा दी जाती है। उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है। वो फॉर्म भरने के बाद में कुछ दिनों के बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका जो पैसा है वो आ जाता है, ठीक है। 7500 रुपए आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डी फार्मा की। डी फार्मा अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप करते हो तो कितनी फीस आपकी लगती है, तो देखिए 15,000 रुपए लगेगी पर एनम और साथ में आपकी क्वेश्चन मनी है वो आपकी रहेगी 3,000 रुपए, जो कि वैसे रिफंडेबल रहेगी। रिफंडेबल आपकी रहेगी। वो फॉर्म आप भर पाओगे जब आप डी फार्मेसी आप पूरी कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में इसके लिए फॉर्म है वो आप भर सकते हो। उसी के बाद जैसे आपको मैं क्लियर करूं कि इसके लिए जो फीस है वो कितनी रहेगी डी फार्मा एंड बी फार्मा के लिए, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फीस अलग रहती है और प्राइवेट कॉलेज के लिए जो फीस है वो अलग रहती है। फर्स्ट में मैं आपको क्लियर करता हूं कि बी फार्मा के लिए जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो कितनी रहती है। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 98,000 पर एनम रहती है, ठीक है। जिसमें कि आपकी 7500 रुपए आपकी क्वेश्चन मनी रहती है, जो कि आप एक तरीके से बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हो। कंप्लीट करने के बाद में ये जो फॉर्म है क्वेश्चन मनी का वो भरवाया जाता है और उसके बाद में जो ये पैसा है 7500 रुपए वो एक तरीके से डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसी के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डी फार्मेसी की जो फीस है वो कितनी रहती है, वो रहती है आपकी 63,000 रुपए पर एनम और मतलब कि 3,000 रुपए 63,000 पर एनम आपकी रहती है, ठीक है। उसी के बाद में 63,000 रुपए आपकी प्राइवेट कॉलेज के लिए रहती है और 7500 रुपए आपकी क्वेश्चन मनी का रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो आपकी फीस रहती है वो आपकी कम रहती है। वो आपकी रहती है 15,000 रुपए पर एनम और साथ में 3,000 रुपए आपकी क्वेश्चन मनी रहती है, ठीक है, जो कि रिफंडेबल रहती है। जो कि मैंने क्लियर किया है कि क्वेश्चन मनी आपको किस तरीके से मिलती है। यानी कि आप बी फार्मा डी फार्मा कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में एक फॉर्म भरवाया जाता है। जब आप की परीक्षा वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो उस फॉर्म के आधार पर आपका जो बैंक अकाउंट है वहां पर एक तरीके से लिंक करवाया जाता है और उस अकाउंट में आपका जो पैसा है वो डाल दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगते हैं। बिल्कुल ध्यान देना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, काफी इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट्स है 10th-12th की आपकी मार्कशीट लगेगी एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड में जैसे कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो भी रहता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया,
ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, पासपोर्ट आपका हो गया, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। वैसे तो मैं बोलूंगा कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप आधार कार्ड को देना, आधार कार्ड आप लगा सकते हो। उसी के बाद में कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, मूल निवास आपका लगेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि एक तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट में ही इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगता है, जो कि आप अपनी स्कूल से बनवा सकते हो, और उसके बाद में एक फोटो लगती है आपकी और एक सिग्नेचर लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं जब आप एडमिशन लोगे। एडमिशन मैंने क्लियर किया है कि मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, अगर उसमें नेम आपका आ जाता है, तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कॉलेज में आरयूएचएस में जाकर सबमिट करवाने होंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, उसके लिए कितने नंबर का आपका आने वाला है, साथ में जो आपका पेपर होगा एंट्रेंस टेस्ट का, वो किस आधार पर होगा, यानी पेपर पेन मोड पर होगा या सीबीटी बेस होगा। आपको क्लियर कर देता हूं, सीबीटी बेस यानी कि कंप्यूटर बेस टेस्ट आपका होने वाला है। उसी के साथ में 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है वो इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन कारण है क्योंकि पीसीएम और पीसीबी दोनों में केमिस्ट्री भी रहती है और साथ में फिजिक्स भी रहती है, तो इस वजह से 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। पर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ में आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें काफी छात्रों का डाउट रहता है कि जो हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे वो हिंदी मीडियम से देंगे या इंग्लिश में देंगे, यानी जो भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम आएगा वो पेपर आएगा वो इंग्लिश मेथड से देंगे या एक तरीके से हिंदी मेथड से देंगे। बिल्कुल आप बोथ से दे सकते हो, जिसको इंग्लिश में देना पसंद है वो इंग्लिश से दे सकता है और जिसको हिंदी पसंद है तो हिंदी में दे सकता है। लेकिन जो आपका पूरा स्टडी होगा बी फार्मेसी का, डी फार्मेसी का, वो आपका इंग्लिश मीडियम में ही आपका रहने वाला है। बिल्कुल इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा, इंग्लिश में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में ही आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इन चीजों का आप सभी छात्र ध्यान रखना। अब ये जितनी भी चीजें हैं वो मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दी है। अब देखो 2022 से पहले आपको पता है कि डायरेक्ट अगर आप जैसे डी फार्मेसी कर लेते थे, उसके बाद में आप कोई भी एक तरीके से मेडिकल शॉप पे खोलकर बैठते थे, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता था और वो आपको डायरेक्ट मिल जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 2022 के बाद में आपको एक एग्जिट फोरम है वो आपको भरना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से एग्जिट एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको लाइसेंस है वो दिया जाएगा। अब आरयूएचएस के द्वारा जो फोरम है वो जल्दी निकलने वाले हैं और जब निकल जाएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक आप इस चैनल पर लगातार बने रहना और जितनी भी जो चीजें हैं वो मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। बाकी मेरे हिसाब से कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपका डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के आधार पर, टेलीग्राम के आधार पर या इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में 2023 का जो सिलेबस रहा है, सिलेबस किस आधार पर रहा है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन आपको एक तरीके से टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो और वैसे देखा जाए तो अगर आप जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और अगर आप अदर स्टेट में एक तरीके से दूसरे स्टेट में जाकर आपको अपना बी फार्मेसी, डी फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से करना है तो आप कर सकते हैं। देखो मैंने फर्स्ट में भी बोला है कि आप हमेशा प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट कॉलेज को देना, क्योंकि उसकी डिग्री वगैरह में या जो डिप्लोमा वगैरह आपको मिलता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। प्राइवेट कॉलेज में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। तो आप चाहो तो हरियाणा यूनिवर्सिटी हो गया, उसी के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और वैसे इनके लिए जो सेंटर के एग्जाम है उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट भी लगता है जिसको CUET बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। उसको क्वालिफाई करने के बाद में आप परसेंटेज बेस के आधार पर भी एक तरीके से किसी भी कॉलेज में डी फार्मेसी, बी फार्मेसी आप कर सकते हो। बाकी इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स है वो मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना, बिल्कुल संकोच मत करना पूछने में, क्योंकि जितनी चीजें यहाँ पर मैंने क्लियर की है इससे ज्यादा और भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं मुझे लग रहा है कि मैं आपको 100% दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज मिस हो गई तो आप कमेंट बॉक्स के आधार पर पूछ सकते हो। इसमें किसी भी शर्माहट की बात नहीं है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर